नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, आज सुबह 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पुलिस करने वाली उसका इंतजार है, लेकिन बड़ी खबर यही कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस और थाने पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद अब विजय दास नाम के आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया गया है। थाने हीरानंदानी इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है और लगातार ऑपरेशन किया जा रहा था। इसकी तस्वीर लगाई गई थी हर जगह और पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी कि आखिरकार एक सीसीटीवी को कनेक्ट किया जा रहा था कि अगर आरोपी स्टेशन पहुंचा तो उसके बाद कहाँ उतरा, कौन सी ऑटो ली। आखिरकार ये पूरे डॉट जो है वो कनेक्ट हुए थाने के कासरवड़वली हीरानंदानी एरिया में, जहाँ पर ये मजदूरों के बीच में रह रहा था और लगातार अपने कपड़े बदल रहा था, अपना वेश बदल रहा था, क्योंकि आखिरकार ऐसा लग रहा है कि उसको अंदाजा हो गया था कि सैफ अली खान एक बहुत बड़े अभिनेता है, शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो किसी भी तरह से वो बचना चाहता था। जिसके बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और अब जाकर इसे थाने से गिरफ्तार किया गया है और इंतजार है कि डीसीपी जोन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, पूरा अपडेट दिया जाएगा कि इस पूरे ऑपरेशन में कैसे से इसकी गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी, क्या वो नौकरानी को जानता था या फिर सैफ अली खान पर वो जानबूझकर हमला करना चाहता था। इन तमाम चीजों को लेकर पूरा खुलासा जो होगा वो कुछ ही देर में डीसीपी की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें, गिरफ्तारी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस की खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, लगातार आरोपी फरार थे, बहुत देरी हुई, उसके बाद कोई अभिनेता के घर पर घुसकर हमले कर देता है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। ऊपर से एक व्यक्ति इतनी सीसीटीवी और हाई सिक्योरिटी की बात करती मुंबई पुलिस, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो मुंबई पुलिस पर था, जिसके बाद 100 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई और उस टीम की कार्रवाई करते हुए आज जो है गिरफ्तारी की गई। सुबह गिरफ्तारी की गई है तकरीबन 4:30 बजे के करीब। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली, हालांकि 9 बजे का इंतजार है पुलिस और क्या बताती है उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन क्या अभी ये जानकारी कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है पुलिस के सामने? देखिए, आरोपी का नाम अब तक जो है विजय दास बताया जा रहा है और ऐसे में जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने गई, उसने भागने की कोशिश की गई, ये शुरुआती जानकारी हमको मिल रही है। तो फिलहाल अभी किसी तरह का कोई सवाल उससे पूछा नहीं गया है। जो सबूत मिले उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है और आप भी समझ सकती है कि अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, लगातार ट्रैकिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट साफ जाहिर है। और अब ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी, क्योंकि लगातार संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा था, हम शक्ल जो है उनको बुलाया जा रहा था पूछताछ के बाद, लेकिन अब ये मेन असली जो है उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर देखने मिल रही है, जो कि थाने के कासरवड़वली से की गई। हीरानंदानी का ये इलाका है, विजय दास इसका नाम बताया जा रहा है। और अब कई अहम जो सवाल लगातार इसके थाने का कनेक्शन भी एक बार दर्शकों को बताएं। एक बार मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, चोरी के इरादे से ये घर के अंदर घुसा था। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये पता चला है, हालांकि 9 बजे का इंतजार होगा। साथ ही ये वही आरोपी है जो कि सैफ अली खान के घर पर ऊपर चढ़ता हुआ फिर 2:33 पर उतरता हुआ निकलकर सामने आया था। नम्रता, थाने का इसका कनेक्शन बताएं और साथ ही हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इसने अपना कैसे हुलिया बदला हुआ है। कुछ जो फुटेज आया था सामने, सीसीटीवी फुटेज, उसमें इसकी कुछ मूछें नजर आ रही हैं, दाढ़ी मूछ हल्की हल्की है और अभी ये क्लीन शेव्ड है, बाल भी शायद कटे हुए हैं। तो ये अपना भेष लगातार बदलता हुआ, लोकेशन बदलता हुआ ही दिख रहा था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे अंदाजा हो गया था कि पुलिस जिस तरह कार्रवाई कर रही है तो बचना बहुत मुश्किल है, तो जो भी तरीका था उसके आधार पर वो काम कर रहा था। तो आपको बता दें कि जहां थाने से उसको पकड़ा गया है वहां वो पहले भी कहीं ना कहीं रुक चुका है, काम कर चुका है, इस तरह की जानकारी मिली थी। तो उसकी जान पहचान वालों से लगातार मुलाकात करने के बाद पुलिस ने ये ऑपरेशन किया और वो मजदूरों के बीच कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। यानी कि वहां लगातार काम कर रहा था, आम मजदूर थे, उन्हीं के बीच में वो रह रहा था जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि हुलिया इसलिए लगातार बदल रहा था कि ये जो अपडेट्स है, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, इसकी तस्वीरें सामने आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये अपडेटेड था और बचना चाहता था, जिसके बाद पुलिस की चंगुल में ना फंसे, इसलिए लगातार वो अपना हुलिया बदल। लेकिन इस पर आप गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक
एक बहुत ही शातिर आरोपी जिस तरह एक एक्टिविटी करता है, पहले ट्रेन में जाना, कहीं छुपे रहना, हुलिया बदलना, तो लग रहा है कि कोई एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। और इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो 9 बजे के करीब पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। कितनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो है उसके अंदर एक आरोपी आराम से जाता है, चाकू लेकर जाता है, हमला करता है। थ्योरीज है, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। हालांकि उसकी पुष्टि हो सकेगी 9 बजे जब पुलिस आधिकारिक रूप से बताएगी कि आखिर आरोपी का क्या प्लान था और किस साजिश के तहत वो अंदर घुसा, कैसे उसकी ये रणनीति रही, किस प्लानिंग के साथ वो अंदर किया। 9 बजे इस बात का खुलासा होगा, ऐसी संभावना है। आप बने रहिएगा नम्रता हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।